हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले बीपीएससी चेयरमैन का एक नया ट्वीट आया है और इस ट्वीट में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इस ट्वीट के बाद बीपीएससी पीआरटी जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ मामला आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इन सारी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेयरमैन का ट्वीट देख लेते हैं। तो 2 मिनट पहले का ट्वीट इनका आया है और उन्होंने ट्वीट में कहा, आई एम ग्लैड दैट सम पीपल have at least now realized the need and importance of normalization. In case of TRE-PRT, which was held in 2 shifts, but in BPSC, not only we had thought about it long ago, but also had taken the requisite measures to obviate the very need for this. यानी कि इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो बीपीएससी का पीआरटी एग्ज़ाम क्या है, पीआरटी का जो एग्ज़ाम है 2 शिफ्ट में जो हुआ था, तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें कंपलसरी होता है। बट जो नोटिस आया था उस नोटिस में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई बातें नहीं कही गई थी, ठीक है। लेकिन बीपीएससी क्या है कि बीपीएससी जो है इस चीज़ को बहुत दिनों से, बहुत पहले से कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को जो है सॉल्व किया जाए, इस सिचुएशन को जो है वह सही करके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाए। तो आखिर क्या है, क्यों, तो इसका अब हम लोग हिंदी में ज़रा देख लेते हैं। हिंदी में उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कम से कम अब कुछ लोगों को टीआरई पीआरटी के मामले में सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता और महत्व का जो है एहसास हुआ है, जो 2 पालियों में आयोजित किया गया था। लेकिन बीपीएससी में हमने न केवल इसके बारे में बहुत पहले सोचा था, बल्कि इसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी किए थे। तो इन्होंने ये कहा है कि इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो पहले ही सोच चुके थे और इन्होंने उपाय भी किए थे। बट क्या उपाय किए थे, कैसा उपाय था, क्या चीज़ इन्होंने किया था, कौन सा मेजर्स अपनाए थे, इस बारे में जो है इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है इन्होंने ये कहा कि हाँ ज़रूरत था, होना चाहिए था। तो क्या अब नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या अब इसमें रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है? तो देखो, अगर बात करें जो ये कमेंट आया है, इससे पहले आप सभी का कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर यही आपका जो ट्वीट है ये कट ऑफ से पहले आया होता, जो आपका कट ऑफ है, जो आपका फाइनल रिजल्ट है उससे पहले आया रहता, तो होप्स तो 99% चांसेस रहता कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है, सामान्यीकरण, वो होता। बट अब तो आपका कट ऑफ भी जारी हो चुका है और जो पहला मेरिट लिस्ट है वो भी अब आपका बन चुका है। तो अब जो है बहुत कम चांसेस है, क्या है, बहुत कम चांसेस है कि अब आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाए, क्योंकि उन्होंने लास्ट लाइन में क्लियरली कहा है कि इसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी किए थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो अपेक्षित उपाय जैसा तो कुछ, अगर आप ढंग से देखो तो पेपर जो है वो गर्ल्स का एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जो है वो आसान था, जैसा कि आप सभी को पता है। उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे और रीजनिंग के, वो क्वेश्चन आसान आए थे एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। और जब भी, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में वो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन की मांग जो है वो जायज़ होती है। बट इन्होंने अब ऐसा कह दिया कि हमने उपाय किए थे, तो आखिर क्या उपाय किए थे ये भी सर बता दे तो बहुत अच्छी बात रहती। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बीपीएससी चेयरमैन जो हैं वो अच्छे से इस बारे में बताएं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर खुले में अच्छे से एक इंटरव्यू में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ जो है, जो भी डाउट नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है उसको क्लियर करके, और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबके डाउट को जो है वो क्लियर कर दे, ठीक है। तो अगर ऐसे तो बहुत कम चांसेस है, बाकी देखो अगर कोई अपडेट आती है वापस से तो वो अपडेट तो मैं आप सभी को बता ही दूंगा। और बाकी किसी अन्य अपडेट से जुड़ने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो टाइमली मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब मैंने बता ही दिया। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।